चंद्रयान-3 मिशन में इसरो को लगा बड़ा झटका। जिसका डर था वही हुआ। बार बार कमांड देने पर भी ऑन नहीं हो रहा है चंद्रयान। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन हम सभी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा सफल रहा, लेकिन अब आगे इस मिशन का क्या भविष्य होगा, यह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। तो ऐसा क्या हुआ चंद्रयान-3 के साथ जिससे वैज्ञानिक भी चिंता में हैं? इस मिशन को लेकर इसरो का आगे क्या प्लान है, और सबसे जरूरी बात, अब आगे इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कौन से कदम लिए जाएंगे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चंद्रयान-3 को लेकर इसरो ने यह प्लान बनाया था कि चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करेंगे और फिर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद के इस हिस्से में खोजबीन और रिसर्च का काम करेंगे। इस तरह से लैंड होने के 14 दिन में यह मिशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। शुरुआत में हम सभी को इसरो ने यही प्लान बताया था, लेकिन चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड किया तो इसरो ने अपना प्लान बदल दिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि अब यह मिशन सिर्फ 14 दिन में नहीं खत्म होगा, बल्कि इसके बाद इसका सेकेंड मिशन होगा, जो कम से कम 14 दिन और चलने वाला है। अभी की बात करें तो विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही चांद की अंधेरी दुनिया में एक गहरी नींद में हैं, और क्योंकि अब इनको वापस जगाने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है, ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। मगर इन सब के बीच वैज्ञानिकों को एक बड़ा झटका लगा है। अब यह झटका क्या है, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि चांद के इस हिस्से में प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड में क्यों डाला गया था, और ऐसा क्या वजह थी कि इसरो ने इस मिशन की अवधि को 14 दिन ही रखा। असल में दोस्तों, पृथ्वी की तुलना में चांद की दुनिया काफी ज्यादा अलग है। खास तौर से बात अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव की हो तो यह अंतर और भी बढ़ जाता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव में सबसे ज्यादा गड्ढे हैं, और क्योंकि इस इलाके में सूर्य हमेशा होराइजन पे रहता है, इसलिए दिन में भी यहाँ कोई खास उजाला नहीं होता है। सूर्य के होराइजन पर रहने का मतलब है कि जिस तरह से पृथ्वी पर सुबह और शाम के समय सूर्य एकदम नीचे की ओर नजर आता है, वैसा चांद पर पूरे दिन ही रहता है। यही वजह है कि चांद के इस हिस्से में परछाई बहुत लंबी बनती है। साथ ही इन इलाकों में करोड़ों क्रेटर यानी गड्ढे मौजूद हैं, जिनके अंदर सालों से सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाई है। यहाँ दिन का निकलना भी रात ही है। अब चांद के दिन की बात करें तो यह पृथ्वी से काफी ज्यादा अलग होता है। जिस तरह से पृथ्वी पर 24 घंटे में दिन और रात दोनों ही पूरे हो जाते हैं, वैसे चांद पर नहीं होता। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद का सिर्फ एक ही दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वैज्ञानिकों ने इस मिशन की अवधि 14 दिन ही क्यों रखा। असल में दोस्तों, चांद के इस हिस्से में रात के समय तापमान -248 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतने कम तापमान में विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान का काम कर पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। साथ ही रात में यहाँ अंधेरा भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि पृथ्वी पर तो चांद के चमकने से रात भी थोड़ा उजाला हो जाता है, लेकिन चांद के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है, जिसके चलते इनके दक्षिणी ध्रुव में रात के समय एकदम अंधेरा रहता है। ऐसे में विक्रम का काम कर पाना और रोवर का इधर उधर चलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अंधेरे की वजह से हो सकता है कि रोवर किसी गड्ढे में गिर जाए। बल्कि आपको यह बात पता भी होगा कि दिन के समय ही हमारा चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर 2 बार गड्ढे में गिरने से बचा था। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने तय किया कि वो रिसर्च का काम दिन में ही निपटा लेंगे, और क्योंकि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, इसलिए इनकी अवधि 14 दिन ही रखी गई। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि सिर्फ 14 दिन ही क्यों? वैज्ञानिक मिशन की अवधि 2, 3 या 4 लूनर डे भी रख सकते थे। असल में दोस्तों, इसका कारण ये था कि यह मिशन जब प्लान किया जा रहा था, तब वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा टारगेट था चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करना। और जैसा कि आप जानते होंगे, इसरो से पहले यह कारनामा दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं किया था, और पिछली बार हमारा चंद्रयान 2 भी सफलतापूर्वक लैंडिंग करने में नाकाम रहा था।
तो ऐसे में इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही वजह थी कि मिशन को लेकर हमारे वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा टारगेट था सॉफ्ट लैंडिंग करना। उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था कि लैंडिंग के बाद हमारा प्रज्ञान और विक्रम कितनी अच्छी या खराब स्थिति में होंगे। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोचा कि मिशन की अवधि यानी पृथ्वी के 14 दिन रखना ही सही होगा और ऐसा ही किया गया। लेकिन 23 अगस्त के दिन जब चंद्रयान ने सुरक्षित रूप से लैंड करके एक नया इतिहास रचा और लैंडिंग के 4 घंटे बाद ही रोवर प्रज्ञान भी अपने काम पर लग गया, तब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि जितना उन्होंने सोचा था हमारे लैंडर और रोवर उससे कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में चांद पर पहुंचे हैं। यही से उनके मन में आइडिया आया कि अगर अपने मिशन के पहले टारगेट को पूरा करने के बाद भी विक्रम और प्रज्ञान अच्छी स्थिति में रहे तो इस मिशन को 14 दिन तक सीमित न रखकर एक और डे बढ़ाया जाएगा। अब जैसा कि इसरो के वैज्ञानिक और हम सभी भारतीयों को उम्मीद थी, प्रज्ञान और विक्रम ने अपने सभी काम समय से पहले ही निपटा दिए और 14 दिन लगातार काम करने के बाद उनके अंदर कोई खराबी नोटिस नहीं की गई। इससे हमारे वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने तय किया कि चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 14 दिन में ही खत्म नहीं होगा, बल्कि अब कम से कम एक लूनर डे और चलेगा। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने चांद के इस हिस्से में रात होने से पहले ही प्रज्ञान और विक्रम दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रज्ञान ने अपना काम 12 दिनों में ही पूरा कर लिया था, इसलिए इसे 2 सितंबर को ही स्लीप मोड में डाल दिया गया था, जबकि विक्रम लैंडर को अपना काम निपटाने में पूरे 14 दिन लग गए थे, जिसके चलते इसे 4 सितंबर को स्लीप मोड में डाला गया था। दरअसल वैज्ञानिकों का प्लान है कि 22 सितंबर को चांद पर दूसरा दिन निकलने से पहले इसको स्लीप मोड से बाहर निकालकर वापस जगा दिया जाएगा और फिर इनको अगले मिशन के लिए नया काम दिया जाएगा। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड में डालते समय जानबूझकर इनके रिसीवर को ऑन रखा था, ताकि कमांड देकर इन्हें स्लीप मोड में बाहर निकाला जा सके। हालांकि यह काम इतना भी आसान नहीं होने वाला जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि अपना प्रज्ञान और विक्रम पिछले 14 दिनों यानी करीब 336 घंटों से -200 डिग्री से ऊपर तापमान में स्लीप मोड में पड़े हुए हैं। तापमान का इतना ज्यादा कम होना बड़ी से बड़ी मशीनों को भी फेल कर सकता है। ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान के अंदर भी कोई खराबी आ गई तो यह कोई बड़ी ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी। अभी की बात करें तो प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान और विक्रम को कुछ सिग्नल भेजने का प्रयास किया है और जो रिजल्ट्स निकलकर सामने आए हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिसिंग नहीं हैं। तो अब अंत में सवाल ये रह जाता है कि अगर आज के दिन प्रज्ञान और विक्रम अपनी नींद से नहीं जागे तो फिर क्या होगा? क्या इस मशीन को फेल समझा जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन पहले ही सफल हो चुका है। असल में मौलिक रूप से यह मिशन 14 दिन का ही था और वह टारगेट 4 सितंबर को ही अचीव कर लिया गया था। ऐसे में अगर प्रज्ञान और विक्रम नहीं भी जागते हैं तो इससे भारत या इसरो की साख पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वैसे आपको क्या लगता है, प्रज्ञान और विक्रम आज नींद से जागेंगे या नहीं? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो तो पसंद आया ही होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।